मुझे एक कॉल आया। उस लेडी ने मुझसे कहा कि मैम, मैंने आपका इंस्टाग्राम पेज विज़िट किया है, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आपके बिज़नेस का पर्पस क्या है एंड आप किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि आप क्यों इन बातों में उलझ रहे हैं, आपको जो पसंद आए वो ख़रीद लो। उन्होंने कहा, मैम प्लीज़, आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट योर बिज़नेस, सो प्लीज़ डू बेयर अ कपल ऑफ मिनट्स विद मी। पहले तो मैंने सोचा कि क्यों मैं अपनी बिज़नेस की डिटेल्स को किसी के साथ शेयर करूं। फिर मैंने सोचा क्यों नहीं, अगर मेरे किसी क्लाइंट को मेरे बिज़नेस को लेकर डाउट है तो उनका डाउट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए प्लीज़ स्किप ना करें एंड इस वीडियो के हर पार्ट को ज़रूर देखें आखिर तक, ताकि आपका भी कोई डाउट है तो क्लियर हो जाए। उन्होंने कहा कि मुझे ओनर से बात करनी है। मैंने उनसे कहा, मैम ये मेरा बिज़नेस है एंड मैं इसकी सोल प्रोप्राइटर हूँ। उन्होंने कहा, फ़ाइन, आप मुझे अपने बिज़नेस की क्लैरिटी दें। मैंने उनसे हंस के कहा कि एक लाइन में कहूँ तो साड़ी के साथ किस ज्वेलरी को पहनूं, लेडीज़ के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ये मेरे बिज़नेस का पर्पस है एंड मेरी ऑडियंस 17 ईयर्स से लेके 50 साल तक की औरत है। शुरुआत में तो मैं हर तरह की ज्वेलरीज़ को बनाती थी, फिर मेरे सामने ये प्रॉब्लम आई। ऑफिशियल गेट टुगेदर्स हो या फैमिली फंक्शंस हो, जैसे कि गोद भराई, हाउस वार्मिंग पार्टीज़, रिलीजियस फंक्शंस, किटी पार्टीज़ या कॉलेज में साड़ी डे ही क्यों ना हो, जब भी साड़ी पहननी होती है तो ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि कौन सी ज्वेलरी पहने। ज्वेलरी ऐसी हो कि ना अंडर ड्रेस लगे ना ओवर ड्रेस। तब मुझे ये आइडिया आया कि मैं चेन के डिज़ाइंस लॉन्च करूं जो हर नीड को सेटिस्फाई कर सके, चाहे वो गंटन माला जैसी डेलिकेट डिज़ाइन हो या कुंदन जैसी हैवी डिज़ाइन। फिर उन्होंने पूछा कि आपने इंस्टाग्राम पर फैशन ज्वेलरी ये आईडी क्यों रखी है, चेन डिज़ाइन ये आईडी क्यों नहीं रखी। मैंने उनसे कहा कि अगर मैं चेन डिज़ाइन ये आईडी रखती तो क्या आप मेरे इंस्टा पर क्लिक करते, क्योंकि चेन जब हम ये सुनते हैं तो चेन एंड पेंडेंट यही चीज़ हमारे दिमाग में आती है। चेन्स में वेरिएशंस भी हो सकते हैं, ये नहीं आता। एंड चेन के डिज़ाइंस में वेरिएशंस लेकर आना यही है मेरी नीश, जो आप साड़ी के साथ पैर अप कर सको। उन्होंने फिर पूछा कि आप हैवी ज्वेलरीज नहीं बनाएंगी। मैंने कहा, ज़रूर बनाऊंगी, मगर क्लाइंट्स की डिमांड पर। उनके सवाल तो नॉन स्टॉप थे। उनका अगला सवाल ये था कि अगर कभी मेरा पार्सल नहीं मिला तो। मैं उनका सवाल समझ गई थी एंड सवाल के ख़त्म होने के पहले ही मैंने उन्हें जवाब दे दिया कि मैम ये सारी ज़िम्मेदारी मेरी है जब तक कि पार्सल आप तक नहीं पहुंचता। इन केस कभी अनफॉर्चुनेटली अगर आपको आपका पार्सल नहीं मिलता तो दूसरा पीस अगर बना सकते हैं तो दूसरा पीस आपको दे दिया जाएगा या आपके पैसे रिफ़ंड होंगे, नो वरीज़। उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि मैम हैंडमेड ज्वेलरीज इतनी महंगी क्यों होती है। मैंने उनसे कहा कि आपके सवाल में ही आपका जवाब है। पहला रीज़न इसलिए कि ये हैंडमेड ज्वेलरीज है। सेकेंडली ये ऑनलाइन बिजनेस है, इसकी वजह से हमें कुछ कमीशन देने पड़ते हैं, शिपिंग चार्जेस बेयर करने पड़ते हैं एंड इस वजह से कॉस्ट थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है। फिर आया उनका और एक सवाल। उन्होंने पूछा कि मैम ज्वेलरीज़ तो ख़राब हो जाती है ना। मैंने उन्हें कहा कि ज्वेलरीज़ ख़राब होने के बहुत सारे वजह होते हैं। पहले तो डायरेक्ट सनलाइट, सेकंड इज़ मॉइस्चर, थर्ड आपका स्वेट, फिर परफ्यूम्स। अगर इन सारी चीज़ों से आप ज्वेलरी को बचा सको तो ये ख़राब नहीं होगी। एंड उतारने के बाद कपड़े से अच्छे से साफ़ करके इसे बॉक्स में प्रिजर्व करना। उन्होंने कहा, मैम मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड हूँ एंड थैंक यू वेरी